भगवान ने जब उपासक का लक्षण बताया तो अनेकों सूत्र बताए। क्या? संसार में जिनसे तुम ममता जोड़ोगे क्या वो तुम्हें बांधेंगे अवश्य, क्योंकि ममता जहां जिससे जुड़ गई उससे व्यक्ति जुड़ गया। पर भगवान ने कहा देखो, मेरे ममता में और संसार की ममता में अंतर यह है कि संसार की ममता तुम्हें बांधती है और मेरी ममता तुम्हें मुक्त करती है। मुक्त कैसे करती है? बोले सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधू बड़ी डोरी। जब तुम मुझसे ममता करोगे तो मैं बच जाऊंगा, तुम छूट जाओगे। यही अंतर है। संसार से ममता करे तो जो बांधने वाला वो भी न छूटे और जो बंधने वाला वो भी न छूटे। पर भगवान कितने कृपालु। उन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति मुझसे ममता जोड़ ले तो मैं बंध जाऊंगा। प्रभु ममता का बंधन स्वयं स्वीकार करने की कृपा करते हैं। ऐसा संबंधी भला कौन मिलेगा जो बांधता नहीं है, जो बंधता है। तो मानो प्रभु ने एक अनोखापन जिसकी ओर संकेत किया। और दूसरा संकेत बहुत मीठा है कि अच्छा कैसे पता चले कि ये व्यक्ति भगवान का भक्त है। तो उसको उपासना कर तो वह भगवान के समीप, और समीप सबसे अधिक भगवान है और सबके हृदय में भगवान बैठे हुए। चाहे संत हो चाहे असंत हो, अच्छा हो बुरा हो, भगवान है। तो फिर अंतर क्या रह गया संत असंत में? जब सर्वत्र हैं, सबके हृदय में हैं, तो फिर तो कोई अंतर संत असंत में नहीं है। प्रभु ने कहा नहीं, एक अंतर है। कैसे पहचाने कि यह संत है असंत है? बोले सबके हृदय में मैं जो निर्गुण निराकार के रूप में बैठा हुआ हूं वह तो सभी जीवों का लक्षण है। पर संत किसे माने? भगवान ने कहा सबके हृदय में रहता हूं एक, और जो हमारे हृदय में रहता है वो संत है, और मेरे हृदय में जो नहीं रहता वो संत नहीं। ये संत का बहुत विलक्षण अर्थ है, लक्षण है। क्या? बोले भक्त और अभक्त का क्या लक्षण है, संत असंत का क्या लक्षण है? जब भगवान सब में विद्यमान है तो सब में विद्यमान है, तो कौन संत असंत? प्रभु ने कह दिया अस सज्जन मम उर बस कैसे। जो मेरे हृदय में, हमारे हृदय में तो भगवान रहते हैं, लेकिन भगवान के हृदय में हम स्थान पा जाएं, भगवान अपने हृदय में हमें बसा लें। प्रभु ने कहा कि बस ये तुम याद रखो, अस सज्जन मम उर बस कैसे। और ये बहुत मीठी बात कही कि शायद तुम्हें ये कहते हो लोग कि भीषण लोभी है, राज्य के लोभ से आ गया यहाँ पर। तो मैं बताना चाहता हूँ कि असली लोभी तो मैं हूँ। क्यों? बोले अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। जैसे लोभी धन के लिए बेचैन रहता, कितना भी धन आवे पर उसे संतोष नहीं होता। लेकिन इसी तरह से चाहे जितने संत आते जाएं, लेकिन मैं इतना लोभी हूं कि कभी संतोष ही नहीं होता। और यही होता है कि नहीं, प्रत्येक जो हृदय में प्रभु के निवास करने लगे, प्रभु जिसे प्रभु ने स्वीकार कर ले। दोहली रामायण का दोहा गोस्वामी जी ने से किसी ने पूछा किसका भजन करें, और तब उन्होंने जो उत्तर दिया कितना सुंदर। बोले सबई कहावत राम के। सब लोग यही तो कहते हैं कि भाई मैं ईश्वर का हूं। सबई कहावत राम के और सबई राम की आस। सब राम का ही आशा लगाए हुए हैं और सब राम के कहला रहे हैं। लेकिन किसका भजन करें? राम कहें जेहि आपनो तेहि भज तुलसीदास। वो तो कहें कि तो उनका मैं ये मेरा है, हमारे कहने से क्या हुआ। वो स्वामी शरणानंद जी महाराज थे, प्रज्ञा चक्षु नेत्र नहीं था,
वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन के लिए जाने लगे। भक्त तो उन्होंने कहा मुझे भी लिए चलो, तो लोग को हंसी आई, लेकिन अब कह रहे हैं महाराज तो चलने ही चलना चाहिए। लेकर के गए। दर्शन करने के बाद बड़ा दर्शन हुआ, पर एक जरा मुंह फटते पूछ दिया, महाराज हम लोग दर्शन करने आए और दर्शन किया, पर जब आपके पास आंख नहीं है तो आपने क्या दर्शन किया? क्या सुंदर उत्तर दिया स्वामी जी ने। बोले मेरे पास नहीं आंख है, पर जिसके पास आया हूं उसके पास तो आंख है ना, और अगर उसके पास आंख है और उसने हमें देख लिया तो बस और क्या देखना, मैं क्या देखूंगा? देख करके भी क्या लोग देख लेते हैं क्या? वो जिसको देख ले। इसीलिए सार सर्वस्व भगवान ने यही कहा कि वस्तुतः जो सगुण उपासक है, और वो बहुत विस्तृत संकेत है कि भाई निर्गुण निराकार ब्रह्म में तो उपास्य और उपासक का भेद ही नहीं, क्योंकि उसका अभिप्राय ये है कि जब सोते तो ही ताही नहीं भेदा, बार बीचे व गावहि वेदा, तो वहां पर न उपास्य कोई रह गया न उपासक रह गया। भूसुंड जी ने जब जाकर के मुनियों से पूछा कि महाराज श्री राम की उपासना हम कैसे करें, तो उन्होंने कहा किसकी उपासना करोगे? सोते तो ही ताही नहीं भेदा, बारी विचय व गावहि वेदा। वेद कहते हैं कि वो तो जल और तरंग से भिन्न नहीं है, इसलिए जिसने निकट होकर के भी जो प्रभु से अभिन्नता नहीं चाहता, उपासक जो है कभी नहीं चाहता कि मैं प्रभु से मिलके एक हो जाऊं, पास में बैठूंगा तो चाहता है पर एक नहीं होना चाहता। इसका संकेत गोस्वामी जी देते हैं। महाराज दशरथ लंका के युद्ध के बाद प्रभु को क्यों देखने आ गए, और फिर ये जब लिखा गया कि दशरथ जी वहां से स्वर्ग गए, तो किसी ने कहा ये कैसी अनोखी बात, ये लिखना चाहिए ना कि दशरथ जी मुक्त हो गए, श्री राम के धाम में गए, आपका स्वर्ग गए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ना ना, सगुन उपासक मोक्ष न लेही, तिनकह राम भगत निज देहि। वो दूरी बनाए रहना चाहते हैं, थोड़ी बहुत दूरी हो तो अच्छा नहीं, और एक में मिल जाए तो भी फिर उस उपासना का आनंद नहीं आया। और उपासना का आनंद तभी है कि जब हम उनके पास तो बैठ गए, पर बैठ जाने के बाद भी वो हमारे उपास्य हैं, और उपासक उनकी सेवा करे, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करे। भगवान कहते हैं जब कोई व्यक्ति ऐसा हो जाता है, और उसका लक्षण यह है कि वो परोपकारी हो जाता है, और वो सब कुछ जो कुछ करेगा उसमें किसी की हानि की कल्पना उसके हृदय में नहीं होगी। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, बोले ते सम ते राम सम। प्रभु कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है मुझे प्राण समान मोहि, वो मुझे प्राण के समान प्रिय। और इसका अभिप्राय यह तो उपासना ही पूरे मानस के ग्रंथ का ये तो अद्भुत अनंत रहस्यमय यह प्रभु के चरित्र की गाथा है। और अगर व्यक्ति उसका अंतरंग थोड़ा भी आनंद ढूंढे, आजकल थोड़ी प्रवृत्तियां बदल गई हैं, हम मानस में वो उस तरह से अंतरंग में न जा करके उसको एक स्वादिष्ट जैसे बनाया जाए उस तरह से लेते हैं, तो जो अंतिम अंतरंग उद्देश्य है वो उद्देश्य हम पूरा नहीं कर पाते। और वो उद्देश्य यही है कि हम पहले प्रभु को पहचाने और अपने को पहचाने, और अपने और प्रभु के बीच में क्या नाता है इस नाते को जान लें। इसीलिए जब भी भक्त श्री भरत जी और श्री हनुमान जी का मिलन हुआ तो श्री भरत जी ने पूछा प्रभु कभी, उनका महाराज आप ये कह रहे हैं प्रभु तो आपका निरंतर आपका गुण गाते रहते हैं। तो श्री भरत जी को संतोष बिल्कुल नहीं हुआ। क्या कहते हैं? बोले ऐसा कोई ज्ञानी नहीं
ऐसा कोई विरागी नहीं, ऐसा कोई संत नहीं। भरत जी महाराज को संतोष नहीं हो रहा। तब उन्होंने अंत में पूछा, इस रूप में याद करते हैं, मैं इसको कोई हमें आनंद नहीं आ रहा। तब बोले, सुनु कपि कबहू कृपालु गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। कभी वे कहते हैं क्या कि भरत मेरा दास, मेरे साथ अगर मेरा लग गया तो मैं धन्य हो गया। और कितना भी गुणयुक्त प्रभु मेरी प्रशंसा करें तो मुझे संदेश नहीं है। यह जो दिव्य प्रभु की उपासना है और उस उपासना के जो विविध माध्यम है और जो उसका स्वरूप है, वो तो अनंत रहस्य से युक्त है।